जितने पुलिस लोग, जितने कर्मी इस घर में आए हैं, उनको सीधा नौकरी, उन्हें सरकारी जॉब या फिर सरकारी सुविधा नहीं मिलना चाहिए कि दोबारा वो किसी घर में ऐसा हमला और ऐसा न करें। धक्का मार के बगल में करके हम लोग परेशान करने लगा। मेरे नाती को यहाँ पर पटक कर मारा और उधर ले जाकर मारते। यहाँ का तो वीडियो नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। आज मैं मौजूद हूं बक्सर के इस धरती पर राम जी का कर्म भूमि रहा है और विश्वामित्र का तपोभूमि। उस धरती पर किसान का तपस्या हो रहा था विगत 90 दिनों से, और उस 90 दिनों में कहीं से कोई नेतागण नहीं आए जो सांत्वना दे सके, किसी तरह का कोई किसान का साथ दे सके। लेकिन जब किसान अपने मांग को लेकर, अपने हक को लेकर धरना स्थल पर मौजूद थे और वहां से हटने को राजी नहीं थे, तब पुलिसिया डंडा और पुलिसिया व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जो है किसान के घर में आता है और देर रात घर में आने के बाद परिवार वालों पर लाठियां बरसाता है। सबसे पहले कहाँ आए थे? गेट ढक है। पहले तो दरवाजा मैंने 5 से 10 मिनट तक वो लोग पूरा बजाया। मैंने माँ डर के दरवाजा नहीं खोली। हम सोए थे अंदर में अपना बेडरूम में। तो नरेंद्र तिवारी के आप कौन हुए? हम सबसे छोटे लड़के हैं। हमारे वो सबसे बड़े भैया थे जिनका दोनों लड़की और लड़के हैं जिनके ऊपर पिटाई की गई है। भैया भी नहीं थे और पिताजी भी घर पे नहीं थे। पिताजी मतलब सोए थे, इनको वो हट गए उस टाइम। एक्चुअली क्या हुआ, माँ जब दरवाजा नहीं खोली तो ये एक दो जवान अमित जी इधर से चढ़ा करके ऊपर और सीढ़ी के माध्यम से नीचे आके तब ये दरवाजा वो लोग खोल दिए। अब बीच वाला सारे पुलिस अंदर चले गए, एंट्री कर गए, और बीच वाला दरवाजा नहीं खुला तो उसको मार के लात से तोड़ दिए। उसके बाद सारे अंदर घुस गए। फिर माता जी ने मेरा रोका उन लोगों को कि रुकिए सर, ये क्या मतलब, कैसा क्या माहौल हो गया है, आप लोग क्यों इतना ज़बरदस्ती आप लोग मैंने अंदर आ रहे हैं। फिर मम्मी को धक्का देते हुए बुचिया लोग को लगे मैंने बदतमीजी करने। तो जैसे ही मेरा भतीजा ये देखा तो आया तो बोलने लगा, उसी में वीडियो ये बनाने लगा कि हम आप लोग को तुरंत हम वीडियो डालें। बस इसके मतलब मारपीट इसके ऊपर स्टार्ट, गाली गलौज भी किया गया, बहुत गाली गलौज, शब्दों का प्रयोग। अब वो तो कहिए ही मत, वो तो हम बयान नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट आपके लाइव में, क्योंकि यहाँ पे मम्मी और जब हम जगें तो देखें कि मारपीट की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है। उसी बीच हम अंदर से रूम के अंदर से वीडियो बनाने लगे, और वीडियो जैसे ही बनाने लगे तो जंगला के ऊपर पूरा मतलब ताबड़तोड़ वो लोग लगे डंडे मारने, गाली देने। आप उस वीडियो के माध्यम से देखे होंगे। इसके बाद दरवाजा मेरा तोड़ने लगे। तब तक जो भी वीडियो बना था हम तुरंत ग्रुप में डाल दिए। वो उस वायरल वीडियो का सच क्या है कि आप ही के वो मतलब हकीकत है वो? जी, वो वायरल वीडियो वही है जो हम अपने से वीडियो बना के तुरंत हम ग्रुप में डाले थे। हम जैसे घर से निकले, पूरे हमको और हमारे भतीजे को, एक रिलेटिव का लड़का आया था पेपर देने के लिए, उसे भी मतलब बाबू को तो सबसे ज़्यादा मारे और हमें मारते पीटते हुए वो लोग लेके थाने चले गए। जो प्रशासनिक या जो भी पुलिस कांस्टेबल आए थे, वो सिर्फ कांस्टेबल आए थे या फिर पिटाई करने वाले और भी कोई पदाधिकारी भी थे थाना के? थाना के पदाधिकारी खुद अमित कुमार जी, जो अभी थानाध्यक्ष वर्तमान में थे उस टाइम, वो खुद आए हुए थे साथ में। अब पूरा उनके मतलब अपने से भी बदतमीजी, मतलब गाली गलौज देते हुए। गेट जब आप लोग नहीं खोले तो एंट्री यहीं से की? जी, ये यहाँ से इस गेट के माध्यम से एंट्री किए हैं। आप देख सकते हैं बूट का कुछ निशान उस पे पड़ा हुआ है। अभी हम देखें कि मतलब कुछ अभी तक वो मिटा नहीं, निशान है उसके ऊपर। जो यहाँ से 1 या 2 जवान अंदर जाके मेन गेट ये खोले हैं, ये दरवाजा नहीं टूटने पे, खोलने के बाद वो फिर जाके अंदर एंट्री हुए हैं। ये हकीकत है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का। जो सर गेट नहीं खोलने पर उनको पढ़ाई में पढ़ाया जाता होगा, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दिया जाता होगा कि कहीं से वैसा व्यवहार नहीं करना है जिससे कि कोई परिवार का ठेस पहुंचे, मान मर्यादा उसका खत्म हो जाए। और वही बिहार पुलिस घर में घुसकर अपशब्द का प्रयोग करता है और गेट के सहारे, समझिए, इस बाउंड्री वॉल को तरप कर और छत के रेलिंग से घर में घुसते हैं। वह प्रशासनिक व्यवस्था या पुलिसिया शासन है या फिर वह डकैत वाला रूप है? चलिए, तो अभी हम परिजन से मिलवाते हैं, नरेंद्र तिवारी जी के परिजन से, जिन पे लाठियां बरसी, और वैसी लाठियां जो शायद अब तक यह लोग 5 दिन हो चुका है और उस दर्द से, उस दहशत से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमारा नाम नरेंद्र तिवारी है। तो आपके घर में लगभग आज से 5 दिन पूर्व घर में घुसकर ताबड़तोड़ लाठियां बरसी, इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण है कि हम 10 तारीख को हम लोग सारे किसान वहाँ कंपनी के गेट पर अपना धरना दे रहे थे, और धरना देकर जब हम लोग घर आए 10 तारीख को, तो लगभग 11:30 बजे या 11:45 बजे ये सब समय होता होगा, यही समय था। उस समय हम लोग, हमारे सारे परिवार के लोग घर पर सोए हुए थे, बच्चे, लड़कियां और एक रिश्तेदार का लड़का था, हमारी पत्नी थी, हमारी पतोहू थी। तब तक से गेट पर आवाज़ होने लगी, जोरदार आवाज़।
हमारी पत्नी जगी, बोली कि क्या है? तब तक से मतलब हमारा पोता उधर जग गया, जगने के बाद आया और बोला कि गेट खोलो, तो बोला कि नहीं, गेट नहीं खोला है अभी। गेट नहीं खोलने के उपरांत वो क्या हुआ कि प्रशासन के लोग उस आप साइड में देखे हैं, उस गेट से जाकर ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद पुनः इस सीढ़ी से नीचे आए और इस गेट को तोड़ दिया और तोड़कर जा कर के, और जो आप हमारे बच्चे बता रहे हैं, वैसा उन लोगों के साथ वारदात हुआ। हमारी लड़कियों के साथ, पोतियों के साथ, पोतों के साथ, बेटों के साथ, औरतों के साथ इतनी ज़्यादती हुई कि अब सारा रिकॉर्ड भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिख ही रहा है। ये इतनी बर्बरता हुई कि मैं जुबान से क्या बयां कर सकता यह हूँ। बर्बरतापूर्ण लाठियां जो बरसी, इसके पहले आप लोगों को अनुमान था कि आपके घर में प्रशासन घुसेगी और इस तरह से वारदात को अंजाम देगी? नहीं, हम लोग क्या जानते थे कि ऐसा हम लोग के साथ, हम कोई कसूर ही नहीं किए, कोई हमारे पास, उन लोगों के पास कोई मतलब केस ही नहीं था, केवल हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। तो हम क्या जानते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा होगा, उनके पास कोई कानूनी अधिकार है नहीं है, किस केस में हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो हम लोग तो नहीं जानते थे। अकस्मात ऐसा हुआ और ऐसी ज़्यादती तो हमने जीवन में, हमारा भी उम्र 65 साल हुआ, कभी देखा नहीं और न भी सुनी है, जो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, बच्चों के साथ। किसान तो और भी होंगे जो धरना देने वाले होंगे, आपके अलावा और भी किसी परिवार के साथ है? हाँ, हाँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अभी यहाँ से जाने के बाद एक मुन्ना तिवारी हैं, उनके घर पर भी अटैक हुआ, ब्रजेश राय के भी घर पर अटैक हुआ। मुन्ना तिवारी के घर पर वो सीसीटीवी लगा हुआ था, बाहर कैमरा है, उसमें जो है सो उसमें फ़ोटो सब आया है पुलिसों का, जितने बर्बरी तरीके से यहाँ पर है, और वहाँ भी घुसना की, माने घुसने के लिए प्रयास किए, तब तक से उनके पास 2-3 कुत्ते हैं। कुत्ते पकड़ लिए एक पुलिस को, अब वहाँ से वो हट गए, नहीं जा पाए। और एक ब्रजेश राय हैं, उनके घर भी, और पूरब साइड में एक अंशु चौबे हैं, कृष्णाकांत तिवारी हैं। टारगेट था 15-20 लोगों को उठाने का, कि मतलब इन लोगों को हम लोग उठा लेंगे और ले जाकर बंद कर देंगे, तो शायद इनका धरना समाप्त हो जाएगा। मंशा यही थी, लेकिन हमारे वहाँ वो लोग कारगर हो गए, घुस करके, और सारा बर्बरिक तरीके से इतना अत्याचार किए कि अब मैं क्या कह सकूँ उसको। कहीं न कहीं आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। वह किसान का आवाज, जिसको कि अन्नदाता कहा जाता है, वह पुलिस व्यवस्था जिसने वही अनाज को खाकर पला होगा, पोसाया होगा और बढ़ा होगा, उसी के बल पर आज अपने ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। अगर आपके अंदर इंसानियत होती तो शायद इस तरह की घटना को अंजाम न दिया होता। जिस तरह से आपने घर में घुसकर देर रात परिवार के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। गेट यही टूटा है। हाँ, एक मिनट आप बताइएगा, रुक जाइए। लाइट अच्छा कटा हुआ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हो आ जाएगा। स्टार्ट ना। जैसा कि बताया कि बाहर से रेलिंग तरफ कर चढ़ना पुलिस वालों का, और इसी सीढ़ी के सहारे फिर नीचे आना, और नीचे आकर इस गेट से एंट्री कर रहे थे। जी, इस गेट से आ रहे थे, तो ये गेट बंद किया हुआ था, ये डाना लगाया हुआ था, तो ये जो है लात से मार दिए, तब तक ये पूरा लोहा जो है यहाँ से पूरा निकल गया। वो देखिए यहाँ पर जो गेट का लॉक था, वह गेट का लॉक पुलिस वालों पैर मारा, अपना दबाव डाला, तो वह गेट का लॉक टूट गया और इस घर के अंदर प्रवेश किया उन्होंने। यही वह घर का आंतरिक संरचना है जहां पर पुलिस का बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसा, और उस परिवार पर जो शायद किसी तरह से कोई दोषी नहीं थे, किसी तरह का कोई उन्हें सूचना नहीं दिया गया कि आप पे यह कार्रवाई की जाएगी, एकाएक आते हैं पुलिस वाले और लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। और यही वह जगह है जहां पर लाठियां बरसी थी। जी, यहाँ पे यही चौकी पे, मतलब, और मेरी मम्मी को लगे धक्का, गाली गलौज देते हुए सबको मारने लगे। उधर भी पुलिस पूरा आ गए थे, उधर से आ रहे हैं टॉर्च मार के, उस आंगन से भी आए हैं छत के होते हुए। जी, वो मेरी मम्मी हैं। मम्मी को जब मारते हैं मैंने देखा, मतलब बदतमीजी करते हुए, तो यहीं से हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे वीडियो बनाने देखे, वो लोग ताबड़तोड़ इस जंगले पे हमला किया, अब पूरा गाली गलौज देते हुए। उस वीडियो को आप देखेंगे तो देखिएगा। हाँ, उस वीडियो फुटेज के दौरान दिखाई देता है कि ग्रिल पर भी पुलिस वाले लाठियां बरसाते हैं, और शायद आप वह वीडियो बना रहे थे। तो उस वीडियो को बनाने वाले शख्स यही हैं। आपका नाम क्या हुआ? अंकित तिवारी है। अंकित तिवारी, नरेंद्र तिवारी का छोटा लड़का अंकित तिवारी, यही वह वीडियो को बना रहे थे जो वायरल वीडियो आप लोग देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के द्वारा। तो उसी वीडियो के द्वारा पता चलता है कि यह ग्रिल था, उसी ग्रिल पर लाठियां भी बरसाई जा रही थी, और उस लाठियां बरसाने के बावजूद भी यह अपना वीडियो बनाते हुए नहीं छोड़ा।
इसलिए यह वीडियो बना रहे थे कि इनकी माता जी के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही थी और एक महिला जो पुलिस वाले वह डंडा को बरसा रहे होंगे, उन्हें भी किसी ना किसी माता ने ही पैदा किया होगा और शायद उन्हें शर्म नहीं आई होगी। आप ही थी माता जी, जी आप पे भी लाठियां चली? हमको तो कर दिया, धक्का मार के बगल में करके लोग परेशान करने लगा। मेरे नाती को यहाँ पर पटक कर मारा और उधर ले जाकर मारते। यहाँ का तो वीडियो मैंने प्रूफ है और हर जगह का तो प्रूफ है नहीं। उस रूम में से मेरे बच्चे वीडियो बनाए तो मैंने दुनिया नेता मंत्री सब देखे। आपके साथ इंसाफ हो रहा है? बहुत ज्यादा सीमा से इंसाफ हुआ डंडा पिटाई खाने के बाद। और अभी कहाँ अभी हम लोग को इंसाफ चाहिए। वो 5 लोग को मतलब कि उन लोग के जॉब से हटाया गया है, लेकिन हम लोग को ये चाहिए कि उनको जॉब मिलना नहीं चाहिए। सरकारी कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ प्रशासन बाबू आए थे हम लोग का घर, आकर हम लोग को इतनी परेशान किया, इतनी गालियां दिए कि अब सीमा से ऊपर जा रहे हैं। पूरी बेरहम तरीके से वो लोग किए हैं। उन लोगों को एक बार भी दया नहीं आया या फिर समझदारी नहीं थी कि घर में बेटी और बहू, क्योंकि बेटी बहू हम हैं, उनकी भी बेटी लगेंगे, लेकिन उनको एक बार भी दया नहीं आया कि अपनी ही बेटी पे लाठियों का बरसात किया उन्होंने। तो आप लोग के साथ एकाएक घुसकर घर में कहीं से कोई तरह का आभास नहीं हुआ और डायरेक्ट लाठियां बरसाने? हम लोग तो एक पुलिस कर्मियों पे ही विश्वास करके अपने घरों में चैन से सोते हैं। हमको नहीं, बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे जो रक्षक करने वाले हैं वही भक्षक बन जाएंगे। बहन ने एक लाइन कहा है कि जो रक्षा करने वाले हैं, जिनके बदौलत हम घर में अपना आराम की नींद लेते हैं, चैन की नींद लेते हैं, शायद वही भक्षक बन जाएंगे। यह पता नहीं था, यह मालूम नहीं था कि वह भक्षक हमारे घर में प्रवेश करेंगे और हम पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर देंगे। जी, हम चल नहीं पा रहे हैं। वो अभी चोट इतना दिन हो गया, फिर भी वो चोट अभी मिट नहीं रहा है। अच्छा, आप लोग तो महिला हैं, महिला पुलिसकर्मी भी थे? 2 थी जो कि बाहर थी, वो अंदर नहीं आई थी। दोनों लोग, वो दोनों बाहर थी। जितना सब आया था इधर से लेके उधर तक सब जेंट्स ही था। और मेरी दादी उन लोग के पैर पे पड़ रही थी। उनको एक बार भी समझ नहीं आती ये बूढ़ बुजुर्ग हैं, सब इनके पैर छूते हैं और वो इनको भी धक्का दी है। तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी तो हुआ ही है। पूरा जग देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अब इस वीडियो के सहारे इन परिवार वालों का क्या मांग है यह जानते हैं। क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं इस सरकार से? बाबू हमारे यह मांग बा कि मैं किसान लोग के जौन FIR लोग कैले बा ओके वापस होके के चाहिए और जौन खेत का मांगल जाता वो सही सलामत से वो हमने का दे दे से। मांग करते हैं जो कि हमारे जो दादा पापा जो भी किसान था अपना मुआवजा मांग रहा है वो मिलना चाहिए। और जितने पुलिस लोग, जितने कर्मी इस घर में आए हैं उनको सीधा नौकरी, उन्हें सरकारी जॉब या फिर सरकारी सुविधा नहीं मिलना चाहिए कि दोबारा वो किसी घर में ऐसा हमला और ऐसा न करें। और जो किसानों पे FIR हुआ है उसको वापस सरकार ले। साफ साफ बेटी का कहना है, परिवार वालों का कहना है कि जितने भी किसान पर FIR दर्ज करवाए गए हैं या किए गए हैं वह FIR निरस्त हो, जल्द से जल्द निरस्त हो किया जाए। और जो भी पुलिस प्रशासन की कांस्टेबल घर में घुसकर लाठियां बरसाए हैं उनको जीवन काल के लिए कोई सरकारी सुविधा मुहैया नहीं करवाया जाए। कुमार जो प्रभारी हैं यहाँ के थाना अध्यक्ष थे पहले, उनका 6 महीना पहले उन तबादला हो चुका था। लेकिन हम लोगों को ये आश्चर्य है कि अब तक कैसे उस स्थान में वो मतलब अपना कार्यरत थे। उनकी बीबी के नाम से इस प्लांट में अभी चल रहा है उनका ठेकेदारी चल रहा है, लेकिन वो कैसे 6 महीना पहले हुआ और रह गया, किस आधार पर? तबादला हो चुका था, बिल्कुल यहाँ से तबादला हो, जब फिर भी 6 महीने पहले और यहाँ जमे हुए हैं। इसमें हमको आभास हो रहा है कि ऊपर के अधिकारी भी इसमें संलग्न है, हाँ संलिप्त हैं। हम जिनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अकेले वो कैसे रह पाएंगे? जिनका तबादला हो जाए और वहीं हमारे घर में ढूक करके, और इससे पहले 30 नवंबर को हमारे ऊपर लाठी का प्रहार वहाँ घटनास्थल पर यही किया था जहाँ हम लोग धरना दे रहे थे। उस धरना के रात में हमारे ऊपर, उसका भी वीडियो फुटेज हम लोगों के पास है, CCTV में हमारे ही ऊपर लाठी। यही अमित कुमार प्रभारी जो है इतना नालायक है कि इसको डर नहीं है शासन प्रशासन का, न किसी जनता का। ये निर्मम हत्यारा है, इसका तो होना चाहिए। इसको सस्पेंड नहीं, इसको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो कभी आए? 90 दिनों से आप लोग धरना पे बैठे हुए थे, पहले कभी नहीं आए,
लेकिन जब ये घटना हमारे यहाँ घट गई तो आए थे जनप्रतिनिधि में अश्विनी कुमार चौबे सांसद और मुन्ना तिवारी। इसके बीच हम ये कहना चाहते हैं कि यदि 90 दिनों के 86 दिनों के अंदर जो ये सब आ गए होते तो आज ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। हम लोगों को जो हमारे साथ हुई है, हो सकता है कि 90 दिनों के जो बाद आए हैं लाठिया डंडा बरसने के बाद, तो कहीं नहीं आते तो आपका उनका वोट बिगड़ जाता। अब वोट बिगड़ता क्या होता, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि यदि 90 दिन के अंदर वो धरनास्थल पर आ गए होते और कंपनी से तथा सरकार के बीच बैठ करके हम किसानों से वार्ता किए होते तो हम लोगों का मामला सुलझ गया होता और ऐसी वारदात, ऐसी घटना हमको देखने को न मिलती। लेकिन ये उनसे भूल हुई और कि हमारे बीच नहीं आए। अब उनको पश्चाताप के अलावा और क्या रह जाता है, लेकिन हम लोग उनके विषय में और कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो हमारे साथ नहीं आए, हमारे बीच नहीं आए, जिसका परिणाम हमको झेलना चलिए, पड़ा। अब 90 दिन देखिए, अन्नदाता को इस तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है इस देश में, जो देश का स्तंभ है, कृषि प्रधान देश है यह, और ना ही रोजगार का कोई पता है, और जो रोजगार है जो खुद से सृजन करके किसान अपना अन्न को उगाते हैं और उस अन्न के सहारे पूरा जग टिका हुआ है। मंत्री, विधायक, सांसद सभी उसी अन्न के सहारे आज सफेद पोष में आते हैं और अपना भाषणबाजी करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सत्ता संभालने की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नाइंसाफी जहां पर होती है, उस किसान परिवार के साथ, उस परिवार के साथ जो इस चीज में दोषी नहीं है और उचित मांग करते हैं, उसे न्याय दिलवाने का प्रयास नहीं करते हैं। 90 दिनों तक यह धारणा पर रहते हैं, कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद नहीं आते हैं, और जब लाठियां बरसती है तो जुमलेबाजी के लिए फिर आ जाते हैं। कमेटी गठन करके जो कि डीएम और एसपी के अलावा और कोई दूसरा हो, कि निष्पक्ष जांच कर ले कि किसानों की गलती है कि प्रशासन की गलती है कि एसजेवीएन वालों की गलती है, इसमें किसानों की मांग गलत है कि सही है, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो हम लोग अभी डरे हुए हैं, पता नहीं हम लोगों के ऊपर क्या हो जाएगा। इस डर से सारे किसान जो है अपने गाँव को छोड़कर भगे हुए हैं और हमारी बहू बेटियां भी डरी हुई है कि अगले बार ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमको न्याय मिले। हम नीतीश कुमार से भी कहेंगे और तेजस्वी जी से भी कहेंगे कि आपके राज्य में इस तरह की जो घटना घट रही है, हम कैसे विश्वास कर सकेंगे, हम कैसे रहें इस देश में, इस राज्य में कैसे रह सकते हैं। इसकी सुरक्षा आपको देनी चाहिए और हमें विश्वास दिलाना चाहिए कि आइंदे ऐसी गलती किसी भी पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं होगी और इसका गारंटी आपको लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पीठ थपथपाते हैं ना कि हमारी देश की, राज्य की बहन बेटियां सुरक्षित है, उनके सम्मान के लिए चाहे जो भी करना हो हम करेंगे। लेकिन आज देखिए, आप ही की बिहार की पुलिस ने, कांस्टेबल ने घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। अब क्या कहेंगे? बिहार में काबा तो यही पता चलता है कि आए दिन लाठी और डंडा ही बा। इसी तरह आप दिव्य नेशन को देखते रहें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।